दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस कंपनी के बारे में। तो इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। उसके बाद हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे कि अभी इसके ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है। उसके बाद हम कंपनी के जो पी हैं उसको इसके पीयर से कंपेयर करके देखेंगे कि कंपनी का आईपीओ अपने फेयर वैल्यूएशन के आसपास आ रहा है या फिर नहीं। उसके बाद हम जानेंगे कि इस आईपीओ में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो ये एक एसएमई आईपीओ है और ये आईपीओ 16 जनवरी यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 19 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और प्राइस बैंड 72 रुपये पर शेयर रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है और इशू साइज 13.05 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का होने वाला है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी और एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का जो पी निकल कर आता है वो 24.57 का है। अगर इसके पी की बात करें तो कंपनी जो अपना आईपीओ ला रही है वो थोड़ा सा हमें हाई वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ में 50% एलोकेशन एचएनआईज के लिए है, वहीं पर रेस्ट 50% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है। अब एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी जो है वेरियस पेस्टिसाइड्स के मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मुलेशन, सप्लाई और पैकेजिंग में इंगेज्ड है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये वाइड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन सब के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इंगेज्ड है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडिया के 20 राज्यों के साथ साथ 15 से ज़्यादा देशों में भी एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि इसमें अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, कंबोडिया, जर्मनी, इटली, केन्या, मोल्डोवा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई, यूक्रेन और वियतनाम। तो इस तरह के काफ़ी सारे नाम हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो कंपनी अपने बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड कर रही है। तो अगर कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट हैं और अभी हाल में ही काफ़ी सारे मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ भी मार्केट में लिस्ट हुए हैं जो इस तरह के सेम बिजनेस करती हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट को देखें, जहां फाइनेंशियल 20 में कंपनी का टोटल एसेट 8,785 लाख था, वो भी फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में 10,869 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इसके टोटल एसेट में हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसके रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में जहाँ कंपनी का रेवेन्यू 20,123 लाख था, वो अभी हमें 12,907 लाख देखने को मिल रहा है। अब इसके प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट 100 लाख है, वहीं पर फाइनेंशियल 21 में 107, फाइनेंशियल 22 में 146 लाख और फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो 258 लाख देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसके नेटवर्थ की बात करें तो इसकी नेटवर्थ भी हमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीजिंग मोड में देखने को मिल रहा है और इसका नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है। तो अगर ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी पर किसी तरह का डेट नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और थर्ड हो जाता है टू मीट द इशू एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपको कोई नई बात देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए अब हम आईपीओ के टाइम टेबल को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 16 जनवरी से ओपन हो रहा है और ये 19 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 24 जनवरी को होने वाला है और रिफंड 25 से आना शुरू हो जाएंगे। और जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 26 जनवरी से क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 27 जनवरी को होने वाली है। तो अगर इस आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 1600 शेयर्स हो जाएंगे जिसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,15,200 रुपये हो जाएंगे। वहीं अगर आप एचएनआई पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर 3200 शेयर्स हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,30,400 रुपये हो जाएंगे। तो अगर आप इस आईपीओ में अपनी अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं
तो आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके अपनी अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की 100% की होल्डिंग है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स की होल्डिंग 73.37% रहेगी। तो चलिए अब हम इस कंपनी के पीई को उनके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं कि आईपीओ फेयर वैल्यूएशन के आसपास आ रहा है या हाई प्राइस पे आ रहा है। अब एरिस्टो बायोटेक कंपनी का जो पी निकल कर आता है वो 24.57 का निकल कर आता है और धनुका एग्रीटेक का जो पी है वो 16.07 का निकल कर आता है। तो इसका पी हमें इसकी अपेक्षा काफ़ी कम देखने को मिल रहा है और मेघमानी ऑर्गेनिक्स का पी 10.28 का है। तो अगर इसके पी की बात करें तो कंपनी का जो पी है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इन कंपनियों के अगर पी की बात करें तो इनका पी इससे काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ अपना लेकर आती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस पे अपना आईपीओ लेकर आती है क्योंकि वो उसको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में भुनाना चाहती है। तो यहाँ पर कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। तो अगर इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका जो पी है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फ़िलहाल इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करना ही बेहतर होगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनियां मार्केट में लिस्ट हैं और उनका भी इसे काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। अब अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो इसके लिए हमें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना होगा। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 9 से 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है इस आईपीओ से आपको 17,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो आप इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आगे अगर इसके प्रीमियम में थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिलती है, अब जिस तरह की मार्केट में हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो जल्द ही आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और मार्केट में थोड़ा थोड़ा हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसके प्रीमियम में भी जल्द ही आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर इसमें अप्लाई करने की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको इसके 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखना चाहिए। अगर 2 दिनों में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी अच्छी रहती है तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको एरिस्टो बायोटेक आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।